वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये बताया था, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर भी होगा। और इसका जो रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था दैट वाज E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू। क्लियर। और उससे एक दिन पहले डे बिफोर यस्टरडे मैंने आप लोगों को एंड ऑन पोजीशन बताई थी, जहां पर हमारा रिलेशन आया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यू। गॉट इट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा सब लोग, बताइएगा पहले ये मैंने जो पिक्चर बनाई है ये काय की पिक्चर है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल का मिड पॉइंट हुआ करता था, याद आ रहा है सीन आपको? डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है P, राइट? तो आपने इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है? सही बोल रहा हूं ना? ये आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी ये एंड ऑन पोजीशन है या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है? एंड ऑन पोजीशन है। तो एंड ऑन पोजीशन में आप लोगों ने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो एंड ऑन पोजीशन में जो फॉर्मूला आया था दैट वाज 1/4πε0 K 2P अपॉन आर क्यू। यस और नो? ये पढ़ा था आपने? फिर कल जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि यहां पर आपने पॉइंट कंसीडर किया था, और यहां पर भी आपने ठीक उतने ही डिस्टेंस पे कंसीडर किया है जितने डिस्टेंस पे यहां किया है, राइट? तो इस पॉइंट पर इसको आप लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते थे। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कल आप लोगों ने जो रिलेशन डेवलप किया था ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ब्रॉड ऑन पोजीशन, राइट? तो रिलेशन हमारा आया था 1/4πε0 K P अपॉन आर क्यू। गॉट इट एवरीवन? मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, राइट? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। LHS में LHS का डिवाइड करूंगा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने E एंड ऑन E ब्रॉड ऑन, राइट? ये हो गया हमारा 1/4πε0 K 2P अपॉन आर क्यू। यहां हो जाएगा 1/4πε0 K P अपॉन आर क्यू। गॉट इट एवरीवन? 1/4πε0 K से 1/4πε0 K कैंसिल, P से P कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। यस और नो? रिलेशन हमारा क्या आ गया? E एंड ऑन अपॉन E ब्रॉड ऑन इज इक्वल टू 2:1। गॉट इट एवरीवन? मैं चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो E का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स, ओहो सॉरी, E का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये E, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू E ब्रॉड ऑन। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर? ये बताकर मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहता हूं कि डायपोल के सेंटर से, क्या डायपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यानी यहां पर मैं जो दोनों पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं दैट आर एट द सेम डिस्टेंस, राइट गाइस? तो डायपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होता है दैट रेशो इज 2:1। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? डायपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होता है दैट इज 2:1। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? फिर से बोल रहा हूं, डायपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है दैट इज 2:1। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, बात एक ही है। सीन क्लियर है सभी को? फटाक से देख ले फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, राइट? और उस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। वो मुझसे बोल रहा है दो चार्जेस हैं, क्या? दो चार्जेस हैं जिसमें से एक प्लस का 1.2 माइक्रोकूलम है और दूसरा माइनस 1.2 माइक्रोकूलम है। क्लियर? तो मैं ये यहां बना रहा हूं, ये मैंने दो चार्जेस बना दिए, एक प्लस का 1.2 माइक्रोकूलम और दूसरा हो गया माइनस का 1.2 माइक्रोकूलम। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना लिख दिया? 10 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन? तो कह रहा है अब आप बताओ ये दोनों चार्जेस इक्वल है, 1.2 माइक्रोकूलम 1.2 माइक्रोकूलम, ऑपोजिट नेचर के हैं, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया।
इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आप काई से डिनोट कर देते हैं, 2l से। तो यानी ये 2l हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। यस और नो? बात समझ में आ रही सभी को? तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करूं, और साथ साथ उसने मुझसे ये बोला है कि डायपोल के सेंटर से, डायपोल का ये सेंटर हो गया वो, राइट, डायपोल के सेंटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ट्रांसवर्स पोजीशन, बताओ भैया कौन सी है ट्रांसवर्स पोजीशन? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो एहे या एहे? एहे, कल कराया था ये डेरिवेशन। यानी डायपोल के सेंटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, आप मुझे बता सकते हो ये 1.5 मीटर काय की वैल्यू दे दी? आर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो डायपोल के सेंटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कैलकुलेट करनी है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई भैया, ये बताओ पहले मुझे। सबको सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो मुझे यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक मुझे डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, दूसरा मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कैलकुलेट करना है। भाषा समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। यहां पर काफी सारे लोगों के साथ दिक्कत आती होगी कि उन्हें कन्वर्ट करना नहीं आता, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं कुछ लोगों के साथ, राइट। वो दिक्कतें सॉल्व करने के लिए आज हम लोग उन चीजों को क्लियर कर लेंगे, राइट, क्योंकि देखो अब ये सवाल आ गया तो इसमें ये आना शुरू हो गया, राइट। तो पहले तो मैं इस सवाल को चिपका देता हूं, उसके बाद हम इन चीजों को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इन चीजों से वास्ता आपका पूरे साल भर बढ़ेगा, राइट। पहले इस सम को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिए हैं आपको, आप लोग मुझे बताएं। चार्जेस क्या दिए ये हमको? चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.2 माइक्रोकूलम। गॉट इट एवरीवन? चार्ज कितना है? 1.2 माइक्रोकूलम। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग ये जानते हैं 1.2, हाँ भैया, माइक्रो 10 टू दी पावर -6। माइक्रो की वैल्यू ये 11th में पढ़ाया जाता है, पूरी टेबल याद करा दी जाती है। याद है वैसे काफी लोगों को याद होगी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। हाँ ठीक है, हवाल बताऊं तुम्हें मैं, क्लियर। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी पावर -6। तो माइक्रो की जगह मैंने चिपका दिया 10 टू दी पावर -6। सीन क्लियर है? आगे की बात, इन दोनों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो 2l हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है, बोले भैया? ओके, तो 2l इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 सेंटी, कितना होता है? 10 टू दी पावर -2। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? अब क्या चमका दो, डायपोल मूवमेंट पूछा है पहला उसने, तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। Q हमारे पास है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6। सीन क्लियर है सभी को? इंटू 2l है हमारे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। यहां 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 बोल सकता हूं। तो ये आपका आ जाएगा बेटा P इज इक्वल टू 1.2 मैंने एज इट इज लिख दिया, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, -6 और -2 माइनस का 8, -8 और +1 -7। यस और नो? यूनिट सेंटीमीटर लिख दूं? है? अच्छा कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर तो नहीं है ना? हाँ, दिमाग का दही नहीं करना। चार्ज को कूलाम में नापते हैं, 2l लेंथ है मीटर में। गॉट इट एवरीवन? अगला उसने पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का फॉर्मूला मैंने कल पढ़ा था। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन 1/4πε0 k P/r³। गॉट इट एवरीवन? 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? इस पूरे टर्म की वैल्यू हम सब लोगों को मालूम है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। P की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है आपकी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय K कितना है? 1 क्यों? K तो दिया नहीं है। हाँ, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता मीडियम हम लोग एयर कंसीडर करते हैं, तो K की जगह मैंने रख दिया 1। R कितना है हमारे पास? 1.5। तो R की जगह 1.5 रखूंगा और उसका क्यूब करूंगा, तो क्यूब ऐसे लिख दूं इसे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब तो कर लेंगे आप लोग? बोले भैया किसी को कोई दिक्कत? बोले क्या आंसर आ रहा है दूसरा? नहीं बोलोगे? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 2।
न्यूटन पर कूलम। गॉट इट एवरीवन? नोट डाउन कर लें इसे फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। अब लिसन एवरीवन, कुछ एक बातें मुझे पहले बताओ आप। मैंने आपको इतने दिन पढ़ाया तो बीच में मैंने 11th के कुछ लूप होल्स थे, जो कमियां थी मैंने दूर की थी। तो वहाँ कमियां बताते बताते मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था CGS सिस्टम, MKS और SI सिस्टम, FPS सिस्टम पढ़ाया था। आओ थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करते हैं। आपको मैंने, जो लोग स्टार्टिंग से आ रहे, यूनिट्स ऑफ चार्जेस पढ़ाए थे, याद है? कोई मुझे बता सकता है SI सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है और CGS सिस्टम में? और मैंने बताया था 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, बताया था, याद है सभी को? अब सुनो, काफी लोगों के साथ ये समस्या आती है कि यार हमको पता नहीं चलता कि कब चेंज करें क्वांटिटी को, कब कन्वर्ट नहीं करें। ये बड़ी उलझन होती है काफी लोगों के साथ। तो इस समस्या को दूर कर लें। आती होगी समस्या, जो लोग कोशिश करते होंगे 11th में, सवाल जब भी आपने लगाए होंगे न्यूमेरिकल्स में, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके पीछे कुछ एक कारण होते हैं, राइट? तो एक कारण उसमें से क्लियर कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। काफी लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि कहां पर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। आपको ऐसा लगता होगा कभी बदल देते हैं, कभी नहीं बदलते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब बदलना है और कब नहीं बदलना है? तो तरीका समझ लें आज, ठीक है? रोज नहीं बताऊंगा, ये चीजें 11th की कमी है, ठीक है? लेकिन समझ में उसी को आएगा जिन लोगों को मैं SI CGS MKS सब बता चुका हूँ, राइट? क्लियर है ना? वो सब बातें बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है? चलिए तो समझते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, 2L इज इक्वल टू क्या लिखा है ये? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नाप रहा है, कौन सा सिस्टम है? CGS सिस्टम। यानी यहां पर जो 2L दिया गया है वो CGS सिस्टम में दिया गया है, राइट गाइस? और ये ऐसा नहीं इसी सवाल के लिए अप्लाई होगा, दुनिया का कोई भी सवाल हो सबके लिए अप्लाई होगा, राइट? ये CGS सिस्टम में। अब हम थोड़ा सा यहाँ चार्ज के बारे में बात करते हैं, है ना? चार्ज में कूलम आ रहा है, कूलम आ रहा है, यानी कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम। SI सिस्टम में MKS सिस्टम बोलता हूं, है ना? तो ये मैंने रख दिया यहां पर SI सिस्टम। अब भाई साहब इस बात को आप समझ लें, ये भी तो दे रहा है डिस्टेंस। ये कौन सा सिस्टम है? मीटर में नाप रहा है, तो इसका मतलब ये भी SI सिस्टम। तो भैया साफ तौर पर समझ ले, जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं, तो जितनी भी क्वांटिटीज हमें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो सबसे पहले तो ये देखो वो कौन से सिस्टम में, राइट? तो मुझे दिख गया ये भी SI में, ये भी SI में, बस ये CGS में। तो हमेशा एक बात अपने जहन में उतार लो, जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो दी गई सभी क्वांटिटीज या तो SI सिस्टम में हो पूरी की पूरी, या सारी की सारी CGS सिस्टम में हो। चूंकि आप लोग बिगिनर हैं तो एट अ बिगिनिंग स्टेज आप लोग इतना ध्यान रखें, आप तो अभी आदत डालें सबको SI सिस्टम में कन्वर्ट करने की। काहे में कन्वर्ट करने की? SI सिस्टम में कन्वर्ट करने की। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो आपके आंसर सही आएंगे। अगर आप ये सोचो कि आपने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, इनको कन्वर्ट नहीं किया, तो आपका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं होगा, वो गलत होगा हमेशा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये CGS सिस्टम में था, अब मैंने CGS सिस्टम सेंटीमीटर में था तो मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को कन्वर्ट करना नहीं आता, तो वो हमें कन्वर्ट करना सीखना है, राइट? तो मैं आपको वही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमें मालूम है चार्ज को कूलम में नापते हैं, क्लियर? कूलम में नापते हैं, पर इसके बगल से तो माइक्रो चिपका हुआ है, तो अपन ने माइक्रो हटा के 10⁻⁻6 कर लिया। तो काफी लोगों को नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं, राइट? तो इसके लिए पूरी एक टेबल होती है जो 11th क्लास में लर्न कराई जाती है बच्चों को, राइट? और आप लोगों को भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे जाके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये इन यूनिट्स को बार बार कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? क्लियर है? तो वो आज हम लोग सीखेंगे। ये 11th की कमी है, मैं टेबल ऑन द बोर्ड लिख रहा हूँ, आप लोग पहले समझ लें, याद कर लें, उसके बाद अपने नोट्सों में 11th की कमियों में लिख लें आप लोग इस चीज को, ठीक है ना? तो पहले समझ लेते हैं हम लोग इसको गौर से। यहाँ पर एक कुछ नहीं करना, बस जो मैं कहूँ वही आपको कहना है, ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे होते हैं, टीचर 2 का टेबल बोलते हैं, 2 1 2, तो बच्चे कैसे बोलते हैं? हाँ, वो कुछ सोचते समझते नहीं है, वो केवल बोलते हैं, राइट? और क्या वो ऐसे ही बोलते हैं या उनके बोलने में एक लय होता है? लय होता है। टीचर ने अपनी आवाज बढ़ा दी, 2 1 2, तो बच्चे भी 2 1 2, 2 1 2, 2 1 बोलो। वो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कॉपी करना है आज,
ठीक है, ठीक है। अगले 5 मिनट के लिए हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्लियर? रेडी एवरीवन? तो जो मैं बोलूं, अच्छा ध्यान रखना, 5 से 7 मिनट के बाद 8वां मिनट मेरा होगा और उस टाइम पूछूंगा तो वाट लगा दूंगा यहाँ पर सबकी, ठीक है ना? तो इसलिए बोलना सबको कंपलसरी है, ठीक है? क्योंकि जो नहीं बोलेगा ना उसकी हालत फिर वैसी रह जाएगी जैसा वो अभी है। राइट? तो तैयार है हम लोग? तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग बोलते जाएं, ठीक है? अभी कोई लिखना नहीं, बस आप बोर्ड पे पूरी नजर रखें। राइट? तो बोलो मेरे साथ, देसी सेंटी मिली माइक्रो, 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 नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, 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 नैनो पीको फेम्टोएटो। 10 बार रिपीट करो इसको, बोलो। डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, 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 गीगा टेरा पेटा एक्सा। कुछ लोग जबरदस्ती की लिपसिंग कर रहे हैं तो पता चलता है ना? हाँ, तो इसलिए कॉशियस होके देखें उसको। क्लियर? मुझे बनाने की कोशिश न करें कि झूठी लिपसिंग कर रहे हैं। समझ जाता हूं मैं। सीन क्लियर है? डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। भले ही देख के बोलो, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, हाँ, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, नैनो पीको फेम्टोएटो, नैनो पीको फेम्टोएटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, गीगा टेरा पेटा एक्सा, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पीको फेम्टोएटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पीको फेम्टोएटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पीको फेम्टोएटो, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा,
बस ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। आज जब घर से जाओ यहाँ से साइकिल चलाते हुए तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो बोलते जाना। कल जब लौट के आना तो डेका हेक्टोग्राम ओमेगा याद हो जाएगी आपको। साइकिल मत भिड़ देना है, पता चले वो तुम्हारी कनपटी बजा दे, तुम बोले डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। चलो जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वन एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना, वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम को सिंबल ये है और इसका वैल्यू होता है 10 टू दी और -10 मीटर। ये भी आपको बहुत यूज में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब इनके नंबर्स सीक्वेंस याद हो गया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, राइट। नंबरिंग देखिए 10 की पावर -1 -2 -3, काउंटिंग चल रही है, फिर 3 का टेबल है, सेम टू यू, प्लस की पावर है, बस क्लियर है। मैंने पूछा सेंटी कितना होता है, तो डेसी सेंटी 10 की पावर -1 10 की पावर -2, मैं पूछूंगा ऐसे आपसे 2 मिनट बाद, ठीक है ना। मैं किसी ने पूछा पीको कितना होता है, पीको, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, तो -1 -2 -3 -6 -9 -12, ऐसे करके बताना है आपको। समझ गए? कहा क्लियर? समझ गए ना? ओके। अगली बात, मिली को ये जरूर लिखना, मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। यही आपको यूजुअली ये 4 में ज्यादातर खेल हो जाएगा और यहाँ ऊपर वाले ये 2-3 में खेल हो जाएगा, 3-4 में, बस ये तो बाकी के कम यूज में आते हैं, पर आते हैं यूज। फैमटो को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है जी, सीन क्लियर है। यहां मैंने लिखा है एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। क्या होता है जब चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो हम उन्हें छोटा कर देते हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षेपीकरण। कौन सा करण? संक्षेपीकरण का मतलब होता है कोई चीज अगर विस्तृत रूप में लिखी गई है, बड़े रूप में लिखी गई है, तो हम उसे छोटा कर देते हैं। नहीं, यही बात समझ क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 1 और इसके ऊपर मैंने ये लगा, ऐसे समझो आप, कितने जीरो लगे हैं? 3 6 9 जीरो लगे हैं, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अब ये नंबर कितना बड़ा हो गया, राइट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 × 10 टू दी पावर 9। सपोज करो ये मीटर है, तो 1 × 10 टू दी पावर 9 मीटर। बोले भैया, है ना। अब मुझे मालूम है 10 की पावर 9 गीगा होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 गीगा मीटर। अब बताओ ये याद रखना आसान है या ये याद रखना आसान है ना। मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, गीगा क्या किया, गीगा का मतलब इसमें 10 की पावर 9 बंद है, छोटा कर दिया इस नंबर को। नहीं है मेरी बात में, इसीलिए बोलते हैं एब्रीविएशंस इज पावर्स ऑफ 10। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, आपको तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए। कहानी समझ में आ गई? इससे आपके सारे काम हो जाएंगे, क्लियर है। जब भी अभी आपने देखा था, थोड़ी देर पहले सवाल था, उसमें लिखा था 1.2 माइक्रो कूलम, तो ये माइक्रो यहीं से है, 10 की पावर -6, तभी तो मैंने लिखा था 1.2 × 10 टू दी पावर -6। समझ गए? अभी डिस्टेंस दी थी 2L, जो भी दी थी XYZ, 2 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, तो आपने इसको 2 सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2, तो आपने 2 × 10 टू दी पावर -2 मीटर ऐसे करके लिख दिया था। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो ये टेबल मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, फटाफट जल्दी से बना लो, ठीक है ना। इस टेबल को बना लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये 11th की कमियां हैं आपकी। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी करते हैं। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो फिर बताओ जरा, नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9, 12 नहीं होता, क्लियर। 10 की पावर -9, चलो कल पूछूंगा मैं, आज नहीं पूछूंगा। फिलहाल हमारे सामने एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, जिसमें वो मुझसे बोल रहा है 2 चार्जेस हैं, एक प्लस का 2.4 माइक्रोकूलम और दूसरा माइनस का 2.4 माइक्रोकूलम। क्लियर? इज टेलिंग यू देयर आर 2 चार्जेस plus 2.4 microcoulomb and minus 2.4 microcoulomb which are situated at a separation of 2.5 into 10 to the power -3 मीटर। अच्छा, पीछे वाले लोगों को विजिबिलिटी क्लियर है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको? अच्छी बात है। तो भाई लोगों, 2 चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, नेचर अपोजिट है, यस और नो, है ना। तो चार्ज की वैल्यू उन्होंने आप लोगों को जो दी है दैट इज 2.4 माइक्रोकूलम। बताओ भैया, 2.4 तो ठीक है, माइक्रो कितना होता है? तो माइक्रो हो गया हमारा 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत?
अब वो कह रहा है ये दोनों चार्जेस हैं इक्वल और अपोजिट नेचर के, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। और कह रहा है दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर है। इसका मतलब ये क्या दिया है, 2L है ना, यानी ये जो वैल्यू उसने दी है हमको, ये 2L की वैल्यू दी है। गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? अब वो मुझसे ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करूं, पहला तो ये पूछ रहा है। फिर दूसरा ये कह रहा है कि डायपोल के सेंटर से, तो ये सेंटर हो गया, मैंने वो मान लिया इसे, कह रहा है डायपोल के सेंटर से 0.30 मीटर के डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में। पहले तो बताओ एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट कहां मानू, इधर मानू, है ना? तो वो कह रहा है डायपोल के सेंटर से 0.30 मीटर, तो बताओ ये काय की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है 0.30 मीटर। समझ में आ रही है बात? तो वो कह रहा है डायपोल के सेंटर से 0.30 मीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यानी एंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है। फिर उसने ये भी बोला है कि डायपोल के सेंटर से 0.30 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी ये भी 0.30 मीटर ही दे रहा है, और कह रहा है कि इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? ठीक है, चलो अब ये देखो, बताओ चार्ज कूलाम में नाप रहा है, ऐसा ही सिस्टम है, ये 2L मीटर में दे रहा है, ऐसा ही सिस्टम है, मीटर में दे रहा है, सब काम ओके है। लगाऊं फॉर्मूला, चमका दो, अब क्या है बता, खत्म कहानी। सबसे पहले उसने मुझसे डायपोल मूवमेंट पूछा है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q कितना है हमारे पास, 2.4 इंटू 10⁻⁻6। 2L कितना है हमारे पास, 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे? तो बोले डायपोल मूवमेंट कितना आ रहा है, पहला आंसर इसका नहीं बोलोगे, 6 पॉइंट, अरे कोई एक जन बोलो, 6.0 इंटू -9। यूनिट क्या लिखूं, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर। सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? दूसरा मुझसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन, तो रिलेशन पढ़ा था अपन ने एंड ऑन पोजीशन में, 1/4πε0K 2P/r⁵। सीन क्लियर है? तो बताओ जरा 1/4πε0 की जगह क्या चिपका दूं, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू P कितना है हमारे पास, ये आ चुका है हमारा, पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल 6 इंटू 10⁻⁻9 लिख दूं, डिवाइडेड बाय K की जगह क्या लिखूं, 1, R की जगह क्या लिखूं, तो R उसने मुझे दिया है, एंड ऑन पोजीशन में निकाल रहे हैं 0.30 मीटर, यस और नो? तो ये मैंने लिख दिया 0.30, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। अब तो कर लेंगे हम लोग इसे, क्या आ रहा है 4 इंटू 10⁻3, तो 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सीन क्लियर है सभी को? फिर अगला कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में निकालो, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, क्या रिलेशन है, 1/4πε0K P/r⁵। 1/4πε0 की वैल्यू फिर से 9 इंटू 10⁹, P हमारे पास ये आ चुका है 6 इंटू 10⁹, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू कितनी है, 1, R फिर से वही 0.30 मीटर, तो 0.30 का क्यूब। गॉट इट एवरीवन? इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? लिसन लिसन लिसन, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लें सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं। अगर ये कथा क्लियर हो गई तो ये तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर यहां थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एंड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैंने पूरा फॉर्मूला चिपकाया, जबकि मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, और एंड ऑन में मैं ऑलरेडी निकाल चुका था 4 इंटू 10⁻3। बोलो भैया, ठीक है, ब्रॉड ऑन में मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू 2:1, 2 1 2, 2 2 4। बोलो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EB का 1 से करोगे तो EB, और इधर 1 का इससे करोगे तो 2 इंटू 10⁻3।
तो कुछ लोग इसे ऐसे डायरेक्ट भी निकाल के कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। समझ में आई बात? लेकिन ये तरीका हर जगह नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस सेम हो, तभी ये 2:1 होता है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर नहीं बढ़ेंगे, फिर वीडियो यहीं खत्म करना पड़ेगा। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।